बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना, तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश करते हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, तब उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो चार यार है ना, इनसे मुराद सबसे पहले ताइदार सदाकत, यार गारो मजार, खलीफा बिला फजल, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबी बकर सिद्दीक। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात अक़दस है, याद रखें। दूसरे नंबर पर मुराद रसूल, मुरीद रसूल, दामाद बतूल, ये याद रख लें। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी जात अक़दस है। ये खलीफा दो में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों में इनका दूसरा नंबर इंचार्ज और में दूसरा नंबर आता है। तीसरा नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी, ताजदार शर्म व हया, मंबाए जूदो सखा, दामाद मुस्तफा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दो बेटियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई थी। समझ आ रही है? ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका रुतबा वो तीसरे नंबर पर, यहाँ इन चार यारों में तीसरे नंबर पे आता है। और चौथे नंबर पर मौला मुर्तजा, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, लौजे ज़हरा, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, वलियों के बादशाह हजरत मौला अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब ये है चार वो हस्तियां जिनको चार यार कहा जाता है। अल्लाह ने जब निगाह रहमत फरमाई ना पूरी मखलूक पर, तो फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुना, और उसके बाद वख्तार अली असहाबी फरमाया, उसके बाद मेरे लिए मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया। कि अगर हमारे सामने कोई रेडी खड़ी कर दे कि जनाब यहाँ सेब है तो आप उठाएं, तो मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो सेब उठाए और कोई एक सेब भी खराब निकले तो जिन्होंने गड़िया या काना कह दे या छोटा कह दे उन्हीं चुकेगा, तकड़े तो तकड़े सेब नु हाथ पाएगा। क्यों? मैं क्या दस भाई क्यों चुके ने? कहना मैनू अकल नहीं है, मैनू नहीं पता कि केड़े दाने में हाथ पाना है। मैंने कहा तुझे इख्तियार मिल जाए तो तू सबसे आला को उठाएगा। जब रब ने पसंद किए होंगे तो सहाबा कितने आला पसंद किए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो सहाबा किराम रिजवान पर जो इतराज करता है ना, वो दरअसल रब के इंतखाब पर इतराज करता है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरा इंतखाब और मेरे बाद मेरे सहाबा चुनकर जब मुझे दिए ना, फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबान, ये जो चुने हुए थे ना मेरे सहाबा चुने हुए, फरमाया इना चुगिया होया दे विचों चार चुग के मैनू फिर अता फरमाया। ये है हक चारिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ससुराली रिश्ता है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने खास और खास इसको जिक्र किया। और जिक्र करने का एक मकसद और भी था। तुझे देखा ना काले पीले चिल्ले मुच्छे मुन्ने, वो आके घर वाले और हैं दर वाले और हैं। मैं कह तू कहना क्या चाहता है? अली घर वाले बाकी होते दर वाले। मैं कह फिर नहीं करी, जब तेरा सौरा आवे ना तो करो बार बहानी। सुनी बोले, हाथ उठा के बोले, कोई नौजवान हाथ नीचे न रखे। जब तेरा सौरा है ना तो बाहर बिठाएं। क्या मतलब? ओके मैं उन्होंने बाहर बिठाया तो मैं हयाती बात से बाहर करा जावांगा। मैं कहा क्या मतलब है? ओके यारो मेरी घर दा अब्बा है, वो घर वाला ने तो फिर क्या है? मैं क्या ओ जिन्हें पंजाबी में कहना सौड़िया, फिर तेरे इस मसले की समझ नहीं आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी नबी दे कर रहा है, फारूक आजम की बेटी नबी दे कर रहा है, हजरत अबू सुफियान की बेटी भी नबी दे कर रहा है। ये एक दार वाले फिर घर वाला कौन है वो भी तो मैनू दसना। इस बकवास सुनकर कि वो किसी शायर ने कहा था कि वो क्या राह बताएंगे मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं। ये मस्जिद ये मंदिर ये गिरजाए गुरुद्वारे, क्या इनमें मेरा खुदा नहीं है? दोस्तों, ये आज हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर उंगली उठाते हैं। मैं पूछता हूँ इन जनाब से कि तुमने तमाम बुज़ुर्गों के हवाले दिए कि फ़लाँ ने अपनी किताब में ये लिखा है, और यहाँ तक कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कहा कि उन्होंने भी ये लिखा है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुफ्र पर मरे, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा इन्होंने कि उन्होंने भी ये लिखा है, और तमाम न जाने कितने बुज़ुर्गों के बाद इन्होंने हवाले दिए कि साहब फ़लाँ ने ये लिखा है कि साहब वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है वो कुफ्र पर मरे। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ इनसे, हालांकि इस बात का जवाब अल्लामा यासीन क़ादरी साहब भी दे चुके और तमाम जो मौलाई हैं उन्होंने भी इस बारे में खूब गुफ्तगू की है। मैं भी एक अदना सा ग़ुलाम हूँ अहले बैत का और तालिब इल्म हूँ, मगर मैं इन जनाब से एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कोई किसी तरह का कुफ्र साबित करके ये दिखाएं। अगर वाकई अपने बाप की असल औलाद हैं ये, तो ये हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कोई कुफ्र साबित करके दिखाएं कि वो इस तरह से काफिर थे, यानी कि उनके फेल
उनका कोई फेल कुफराना था, या उनका रहन सहन, या उनकी गुफ्तगू, या उनका कोई अंदाज ऐसा था जो उससे कुफ्र झलकता था। दोस्तों, मैं इनकी बात बड़ी करता हूँ। चलिए ये कलमे की दलील देते हैं कि साहब आपने कलमा नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि कलमा अगर उन्होंने पढ़ा भी है, पढ़ा भी होगा, तो फिर इनको क्या पता कि आखिरी वक्त में ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते उनसे कि चचा कलमा पढ़ लीजिए, या इन्होंने जो कहा कि खुद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चचा बुढ़ा काफिर मर गया, यानी नाउज़ बिल्लाह जो अल्फाज इन्होंने अदा किए वो मैं नहीं मानता कि मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने कभी अपनी ज़बान मुबारक से अदा किए होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ आज के दौर में भी कोई शख्स कितना भी बड़ा आलिम हो और उसका बाप अगर मान लो ईमान पर ना हो, वो भी इस तरह के कलमात अदा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान नहीं लाए, तो फिर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की नज़र में अगर वो काफिर थे नाउज़ बिल्लाह, तो फिर हर जंग में जहाँ भी आप जाते मैदान में जाकर ये ऐलान क्यों करते मैं अली इब्ने अबी तालिब, यानी वो इस बात से साबित होता है इनकी बातों से कि वो ये ऐलान कर रहे थे कि मैं अबू तालिब का काफिर का बेटा हूँ, मैं काफिर अबू तालिब का बेटा हूँ नाउज़ बिल्लाह। क्या वो ये मतलब बयान कर रहे थे, ये अपना तारुफ करा रहे थे? दोस्तों, अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान पर नहीं थे तो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हर मैदान में हर जंग में ये अपना तारुफ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से क्यों कराते थे? यानी आप यही फरमाते थे मैं अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब। दोस्तों, जंग किससे लड़ते थे आप? ज़रा ये मौलवी साहब ये साबित करके दिखाएं वो जंग मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा मुसलमानों से लड़ते थे या काफिरों से लड़ते थे? अगर वो काफिरों से लड़ते थे तो फिर काफिर ने पलट कर ये क्यों नहीं कहा कि ए अली तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मौला अली कहते कि तू कुफ्र पर है, वो जवाब देता कि तुम्हारा बाप भी तो कुफ्र पर है, उससे जंग क्यों नहीं लड़ते? क्या इनके पास इस बात का कोई जवाब है? मरने मर जाएंगे, ये मरदूद मरने मर जाएंगे, लेकिन कभी इस बात का जवाब नहीं दे सकेंगे कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को किसी दुश्मनाने अली ने, यानी कि जो मुकाबले में दुश्मन होता था मौला अली के, और मौला अली तारुफ कराते थे कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, तो वो सामने से पलट कर उसने कभी ये जवाब दिया हो कि तुम मुझसे क्यों जंग कर रहे हो, तुम्हारा बाप तो खुद काफिर है और मुझे चले तुम ईमान का कलमा पढ़ाने के लिए, मुझे चले तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाने के लिए, यानी मैं किस बेस पर उनको रसूल मान लूँ, किस बेस पर अल्लाह को एक मान लूँ, जबकि तुम्हारा खुद बाप अल्लाह को एक नहीं मानता, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानता। क्या किसी काफिर ने किसी भी शख्स किसी भी मैदान में किसी एक जंग में, जंगे बदर हो जो काफिरों से लड़ी थी, जंगे बदर सबसे पहली जंग जो काफिरों से लड़ी थी, काफिर कौन थे? अबू सुफियान, मुआविया, हिंदा और उसके ख़ानदान वाले सारे काफिर थे, उनसे जंग लड़ी थी। लेकिन उन्होंने भी एक बार ये नहीं कहा कि तुम हमें काफिर जो कह रहे हो, तुम्हारा बाप तो खुद काफिर है। तो दोस्तों, जितनी भी जंगें लड़ी, जंगे खैबर हो, जंगे ओहद हो, जंगे नहरवान हो, जंगे सिफ़ीन हो, यानी ये तो बात की है, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान, जंगे जमल, ये तो मुसलमानों से ही जंग हुई है। लेकिन उससे पहले जो जंगें हुई हैं 39 जंगों का वाक़या हमें सुनने को मिलता है, और भी ज़्यादा हो सकती हैं। जितनी भी जंगें हुई, जंगे खंदक, कौन था जंगे खंदक लड़ने वाला? जंगे खंदक में कौन कौन आया था लड़ने के लिए, ईमान वालों से लड़ने के लिए? कौन कौन से काफिर आए थे बताओ तो सही तरह उनके नाम। क्या अबू सुफियान नहीं लेकर आया था अम्र बिन अब्द वद को, पहलवान को, नामी पहलवान को? किस लिए लाया था? ताकि आज इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। जो मंसूबा आज इन गोरों ने, यानी कि अमेरिका, इजराइल और जो इनके साथ साथ जो मुनाफिक हैं, इन्होंने जो मंसूबा बना रखा है कि इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, वही मंसूबा अबू सुफियान लेकर आया था कि आज इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ बिल्लाह। ये अगर कत्ल हो गए तो इस्लाम यही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये साजिश आज से नहीं, ये पहले ही से रची जा रही है इस्लाम को ख़त्म करने की। अबू सुफियान ये करता करता चला गया, और उसके बाद मुआविया इब्ने सुफियान भी यही करता करता चला गया। उसने भी तमाम सहाबाओं का कत्ल किया। और बेगैर तो तुम जो है एक बार ये क्यों नहीं कहते कि मुआविया इब्ने सुफियान ने कितने सहाबाओं का कत्ल कराया? जो सहाबा, जितने सहाबाओं का कत्ल उसने करवाया, वो मुसलमान थे या नहीं थे? दोस्तों, दूसरी बात ये है, चलिए हमने माना ज़ाहिर में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा, ज़ाहिर में कलमा नहीं पढ़ा, तो जिन्होंने ज़ाहिर में कलमा पढ़ा उन्होंने कौन से तीर मारे?
انہوں نے کون سا اسلام کا فائدہ کیا؟ یعنی تم یہ کہتے ہو نا کہ ابو سفیان جب اس ٹائم کافر تھا، جب جنگ خندق لڑنے آیا تھا، جنگ احد لڑنے آیا تھا، اس ٹائم کافر تھا، بعد میں ایمان لے آیا تھا، ایمان لانے کے بعد میں کیا کیا اس نے؟ اور دوستو دوسری بات یہ ہے، یہ جتنے ایمان لانے والے ہیں فتح مکہ پر، یہ سارے کے سارے کفار و مشرک تھے، یعنی یہ کھلم کھلا کفر کیا کرتے تھے، مشرک تھے یہ۔ لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کس کے دین پر تھے یہ تو ذرا بتائیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب یہ کس کے دین پر تھے؟ آپ ذرا بتائیں مجھے، کیا دین ابراہیمی پر تھے یا نہیں تھے؟ اب آپ کہیں گے کہ دین ابراہیمی پر تھے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے، جب تک دین ابراہیمی پر تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر ان کی نبوت سب کی ختم ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ رائج ہوا، تو جس نے وہ کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوا۔ تو میں پوچھتا ہوں دوستو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہنا ایمان نہیں ہے، کفر ہے، تو آج یہ ثابت کرو آپ کہ دین ابراہیمی جو ہے وہ کفر پر ہے، وہ ایمان پر نہیں۔ اور اگر ایمان پر ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ویسے بھی ایمان پر تھے اور ایسے بھی ایمان پر ہیں، کیونکہ وہ دین ابراہیمی کو مانتے تھے، وہ بھی اور ان کے باوجداد بھی۔ اسی لیے ان کے گھر میں کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ملا مولوی، یہ ناس بھی ملا، یہ ڈھونگ دھتورا کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ صاحب ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں۔ وہ بغیر تو اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ اولیاء اللہ کس کی صحبت میں رہے؟ اولیاء اللہ کیسے بنے؟ اولیاء اللہ تبھی بنے جب وہ اہل بیت کی صحبت میں آئے، اہل بیت کی محبت کی، انہوں نے اہل بیت سے وابستہ ہوئے، اہل بیت کی معرفت حاصل کی۔ اور جو اہل بیت کی معرفت حاصل کرتا ہے، کیا وہ ان کے باوجداد کو اس طرح کے کلمات کہے گا جس طرح کے تم بھوکتے ہو کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، سب نے لکھا۔ چلیے ہم نے مانا، تمام بزرگوں نے لکھا کہ وہ ایمان پر نہیں مرے، کفر پر مرے، تو حضرت عبد المطلب کا ایمان ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت عبد المطلب ایمان پر تھے یا نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بے ساختہ کہہ دیتے ہو تو ایمان پر نہیں مرے، ایمان پر نہیں مرے، نعوذ باللہ، تم سے زیادہ ایمان والے تھے وہ۔ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان سمجھتے ہو؟ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے جناب۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نہ کرو گے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ جب تک محبت نہ کرو گے، جب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قربانی میں کون سی کسر نظر آتی ہے تمہیں دوستو؟ او ظالموں، کون سی کسر نظر آتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے محبت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان سے زیادہ محبت کس نے کی ہے بتائیے؟ یا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے محبت کی ہے، یا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے، یا ان کی آل نے، انہوں نے ہی محبت کی ہے۔ اور جن کو تم کہتے ہو نا رضی اللہ، کہ یہ صاحب رضی اللہ، اس کے بارے میں جو کوئی معاویہ کے بارے میں اگر کوئی برا کہتا ہے وہ جہنمی کتا، جہنمی کتا تو وہ ہے جو معاویہ جیسے کو صحابیت کے درجے میں رکھتا ہے، وہ صحابی ہے ہی نہیں، وہ تلقہ ہے۔ دوستو اہل بیت پر بھونکنا بند کرو، اور یہ جو فتنہ فساد ہے یہ پھیلانا بند کرو، اور اہل بیت سے محبت کرو۔ السلام علیکم دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ السلام علیکم۔